कई मुद्दतों बाद परिवर्तन की बयार बही है। हर कदम अटूट जज्बे की मिसाल है। हर कहानी जज्बातों में डूबी एक किताब है। कुछ रास्तों ने किया हताश है, कुछ कोशिशें बेमिसाल हैं। आज जरबा के हर गांव में सफलता के कई प्रमाण हैं। आज भले ही गांव और शहर की दूरी कम हो चुकी है, किंतु शहर से करीब होकर भी शहर में मौजूद संसाधन एवं सुविधाओं से ग्रामीण भी वंचित हैं। इसी फासले को खत्म करने के उद्देश्य से आज हमारे देश में सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में शामिल है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका उद्देश्य गांव और वहां के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वे स्वयं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर दूसरों के लिए एक आदर्श बने। इसी क्रम में हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा द्वारा चुरचू प्रखंड के जरबा पंचायत को गोद लिया गया ताकि गांव के सर्वांगीण विकास के लिए तीव्रता से कार्य किया जा सके। नतीजतन बीते वर्षों में जरबा पंचायत ने विकास के ऐसे मुकाम को छुआ है कि इस बार पूरे देश के टॉप 5 पंचायतों में इसे जगह मिली है। हम अंततः पहुंच चुके हैं जरबा पंचायत। जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2014-15 में सांसद जयंत सिन्हा ने गोद लिया था और कुछ वर्ष पहले इस योजना के अंतर्गत किए गए सर्वे में इस गांव को भारत के टॉप 5 पंचायतों की श्रेणी में शुमार किया गया था। 12 पैरामीटर अंकों के साथ की गई सर्वे में जरबा गाँव को 86.34 अंक प्राप्त हुए थे। यहाँ से हम शुरू करेंगे अपने इस गाँव की यात्रा और आपको बताएंगे कि बीते वर्षों में क्या कुछ कार्य हुआ था यहाँ पर। निकल चलिए हमारे साथ। यह सफलता इस पंचायत के निवासियों के समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ साथ इसके विकास का मार्गदर्शन करने वाले दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। जरबा पंचायत को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश स्तर पर सबसे श्रेष्ठ पंचायतों में तीसरा स्थान दिया गया है। पूरे देश में 235 पंचायतों के बीच जरबा पंचायत का चयन किया गया है और इसे 100 अंकों में से 86.34 अंक मिला है। इस प्रभावशाली रैंकिंग में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों के विभिन्न विकास मानकों पर गांव का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रैंकिंग के लिए 12 मानक तय किए गए थे। इनमें बेसलाइन सर्वे तैयार करना, ग्राम पंचायतों में पर्यावरण अनुकूल माहौल बनाना, फिर सारी बातों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना, योजना के लिए काम करने वाले ग्रुप बनाना आदि मानक शामिल थे। इस संकुल संगठन में 5 पंचायत आते हैं जिसमें जरबा, इंदिरा, हेंडेगड़ा और चरही, बेहरा और आप जहां अभी हम हैं ये पांचों पंचायत का क्लस्टर कार्यालय है। इस कार्यालय में 2 दिन यहाँ पर हम लोगों का खास करके क्लस्टर का मीटिंग होता है। EC1, EC2। EC1 में होता है कि सभी तरह के बातों पर चर्चा होती है, सभी महिलाएं आपस में मिलकर करती हैं। और EC2 में लोन संबंधित बात होती है और लोन किनको दिया जाए नहीं दिया जाए उस पर चर्चा किया जाता है। CIF राशि के द्वारा दिया जाता है। और बात रही जरबा पंचायत में टोटल 76 SHG है और ख़ास करके ये जरबा गांव में 43 यानी 43 SHG है। इस SHG के माध्यम से दीदी लोग आज स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। सबसे पहला हम लोग का काम होता है कि SHG बनाना, जो कि 10 से 15 दीदी के समूह को मिला करके SHG बनाया जाता है। SHG बनाने के बाद हम लोग ग्राम संगठन बनाते हैं, जो कि उस ग्राम संगठन में उस गांव की जितने SHG होते हैं उस SHG को जोड़ा जाता है। और ग्राम संगठन का भी 2-2 मीटिंग होता है और ग्राम संगठन के मीटिंग के बाद वो क्लस्टर संगठन में आते हैं। जीवन को विश्वास पूर्ण साथ हम सारे जहां स्वर्ग हो जमीन पर उतारे हम। प्रकाशमय जीवन को विश्वास पूर्ण साथ हम सारे जहां स्वर्ग हो जमीन पर उतारे।
जरबा पूरे देश में अपने विकास और सुविधाओं को लेकर चर्चा में है। जरबा पंचायत वर्ष 2014 में ही ODS यानी खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। बुनियादी ढांचे के मामले में गांव में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। पक्की सड़क और परिवहन से न केवल गांव के भीतर आसान आवाजाही की सुविधा मिल रही है, बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों से भी जुड़ाव आसान हो चुका है। इससे निसंदेह न सिर्फ ग्रामीणों की आर्थिकी को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि इनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मेरा पंचायत में योजना पहले जब से हम आए हैं मुखिया पद पे, तब से हमारे यहाँ अभी सबसे फर्स्टिंग अमृत सरोवर का काम करवाए हैं, जो मेरा काम अमृत सरोवर का कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी में हमारे यहाँ उत्क्रमित उच्च विद्यालय आदर्श ग्राम पहले से था, लेकिन आदर्श ग्राम उत्क्रमित उच्च विद्यालय में हमारे यहाँ लड़कियों की दिक्कत थी, जो 9-10 में पढ़ाई करती थी, उनके यहाँ स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो जाती थी। तो इसके लिए हमसे मांग किया गया, तो हम आंगनबाड़ी और मध्यम स्कूल में हम सेंट्री पैड का आविष्कार, उसमें सेंट्री पैड का सुविधा दिलवाएं। कुछ ऐसे थे जो अम्बेडकर आवास की लाभुक थे विधवा, उन लोगों को अम्बेडकर आवास दिलाएं। आपदा ग्रस्ती में कुछ था, उसमें आपदा का आवास दिलाएं। कृषि जो अक्सर ग्रामीण समुदायों की रीढ़ होती है, इसमें यहाँ महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। उन्नत कृषि तकनीक, आधुनिक सिंचाई प्रणाली और फसल विविधीकरण को अपनाने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। यह गांव अब टिकाऊ और कुशल कृषि पद्धतियों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है, जो राज्य के दूसरे पंचायतों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण स्थापित करता है। झारखंड सरकार जो स्कीम चलाई है, जो आम का बागवानी, और आम का बागवानी के साथ साथ जो है सो ये मिश्रित बागवानी, और इससे 2 साल पहले का ये स्कीम है। और आम इस बार हमने लगाया था, तो फिर कुछ फल भी दिए थे। करीबन 1 लाख के लमसम में हमने प्राप्त किया है आय बेच करके। और साथ में इसके अंदर जो खाली पड़ा ज़मीन रहता है, तो उसमें हम खेती भी करते हैं, जो यहाँ पे टमाटर लगाते हैं, मिर्चा लगाते हैं, और उसके अंदर फिर खाली रहता शकरकंद लगाते हैं, और भिंडी भी लगाते हैं। माने जितने भी योजना है, ये खाने पीने का जो भी है, सब्जियाँ लगती है, वो सारा फसल लगाते हैं। इस बदलाव का श्रेय गांव के जागरूक किसान के साथ साथ उन सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों को जाता है, जिनके निरंतर प्रयास से यह बदलाव आज आप देख पा रहे हैं। और यही हम चाहेंगे कि हमारे मुखिया के द्वारा जो कुछ हमारा जो सहयोग करे, ताकि हमारा ये क्षेत्र का लोगों को भी हमारे स्तर से भी और रोज़गार मिले, और इनका सहयोग से और रोज़गार का प्रगति बढ़ते जाए। और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का आदमी जितने भी हैं, ये जो कोई भी अगर बागवानी लगाए हो, तो वो बागवानी के साथ साथ अपना जो खाली पड़ा ज़मीन है, उस पर कुछ खेती करे। ये नहीं कि आश्रित ना रहे कि बागवानी लगाए, मिश्रित बागवानी लगाए, तरह तरह का फसल लगावे, ताकि उनको सुविधा हो। सीजन बाय सीजन वो अपना खेती करे, ताकि उनका रोजगार मिले और अपना घर परिवार को पालन पोषण कर सके। वर्तमान समय में कुछ किसान यहाँ सपोर्ट संस्थान की मदद से लाह की खेती भी कर रहे हैं। पंचायत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा कई सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। जहां मैं फिलहाल मौजूद हूं, यहां सपोर्ट संस्थान द्वारा लाह की खेती कराई जा रही है। 3 एकड़ के भूभाग पर यहां के जो लाभुक हैं, उन्हें न सिर्फ सेमिया लता के पौधे दिए गए हैं, बल्कि अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। पिछले साल यहाँ सेमिया लता के पेड़ लगाए गए थे, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लाह के जो कीड़े हैं, उन्होंने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया है। जरबा पंचायत ने अपने निवासियों को विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों से जोड़ने का बेहद उम्दा कार्य किया है। इस सक्रिय दृष्टिकोण ने ग्रामीणों को आवश्यक संसाधन, आवास, आम की बागवानी और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लाभों तक पहुंचने की सहूलियत प्रदान की है,
जिससे उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आया है और समग्र रूप से समुदाय के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हुआ है। यहाँ कई लाभुक आज प्रधानमंत्री आवास योजना एवं उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। और मेरा पहले था कच्चा मकान जो खपरा का था, जो पानी भी चू रहा था उसमें। तो 2 साल पहले मतलब 2021 में हमको ये प्रधानमंत्री आवास मिला, उसी की वजह से अब अभी अच्छा मकान में रह रहे हैं, तो ढलाई हुआ और गैस भी अप्लाई किए हैं। JSLPS में जुड़ के हम लोग को दीदी बाड़ी खेती बाड़ी का मतलब बारे में नहीं पता था, जो उसमें जुड़ के हमको उसके बारे में पता हुआ। और फिर बहुत ऐसा चीज़ जैसे कि घर से बाहर हम नहीं निकलते थे, तो अब धीरे धीरे मतलब ई का बारे में भी जानने का ये मौका मिला। पहले कच्चा मकान में रहते थे, अब पक्का मकान में। पहले घर कच्चा मकान में जैसे घर साफ करना पड़ता है, निपटा पड़ता है। अब घर पहुँचते हैं जल्दी। हाँ, पहले बारिश में दिक्कत होता था, अब कोई इन ग्रामीणों के लिए रोजगार के मार्ग प्रशस्त हो सके, यह सुनिश्चित करते हुए इन्हें आम की बागवानी एवं मिश्रित बागवानी से जोड़ा जा रहा है। किसी भी कृषि प्रधान गांव के लिए सिंचाई की व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण होती है। इस गांव में कई तालाब एवं डोभा का निर्माण किया गया है। अभी कुछ समय पहले यहाँ एक अमृत तालाब का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। केवल सिंचाई ही नहीं बल्कि पीने का स्वच्छ पानी गांव के हर परिवार तक पहुंच सके, इसके लिए भी यहाँ तेजी से कार्य किया जा रहा है। यहाँ जलापूर्ति योजना के अंतर्गत निर्मित जल मीनार द्वारा पंचायत के तीनों गांव में पानी की सुविधा पहुंचाई जा रही है। हमारे यहाँ जल नल योजना आया है, पर गर्मी के दिनों में नहीं मिल पाती है पानी, तो उस अभाव में उन लोगों को बहुत परेशानी होता था। तो उस परेशानी को देखते हुए कुछ जल मीनार का भी आविष्कार किए जगह जगह पे। कुछ टोला है कि ऊंचाई स्तर पे वहाँ पानी भी नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे नहीं पहुँच पाने के वजह से पानी नहीं मिल पाती थी, तो वहाँ पे जल मीनार का आविष्कार कराएं। पीने का साफ पानी पंचायत के हर घर में पहुंच सके, इस मिशन के साथ यहां ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत एक जल मीनार की स्थापना की गई है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई और 2021 से पंचायत के हर घरों में पेयजल पहुंचना शुरू हो गया है। ये जो मीनार है इसकी क्षमता है 2,45,000 लीटर और जैसा हमने शुरू में बताया कि पंचायत के हर घर में इस मीनार के जरिए पेयजल पहुँचाया जाता है। जरबा पंचायत हमारे राज्य के सभी पंचायतों के बीच उत्कृष्टता का एक अद्वितीय उदाहरण है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तेज गति से यहाँ परिवर्तन ने जड़ें जमाई है वह काबिले तारीफ है। गांव में शीर्ष स्तर की शैक्षिक सुविधाएं हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे को चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा मिल सके। क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो बच्चे जो हैं वो स्कूल की जगह खेल के मैदान में हमें नज़र आए हैं और अभी भी हमारे पास कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिनसे हम इनके स्कूल के बारे में जानेंगे। पंकज, तुम हमें बताओ कि तुम्हारा जो स्कूल है उसमें कितनी तक पढ़ाई होती है? 1 से लेकर 12 तक। 1। और तुम किस क्लास में हो? 5 क्लास में हो। तो क्या क्या 5 क्लास में सब्जेक्ट्स है तुम्हारे? क्या क्या विषय पढ़ाया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, EVS। अच्छा, यहाँ स्कूल में तो मिड डे मील भी होता होगा, तुम लोगों को मिलता होगा? क्या कुछ मिलता है इसमें पूरे हफ्ते? क्या सेव मिलता है, केला मिलता है और अंडा। सावन खत्म होगा उसके बाद अंडा मिलेगा। अंडा। और तुम लोग खेलते भी होगे, खेलने के लिए है वहाँ पर सुविधा? हाँ, वहाँ नहीं, हम लोग अरे मैदान में जाते हैं खेलने के लिए। ये टीचर्स कितने हैं तुम्हारे? शिक्षक? हाँ, टीचर हैं कितने? 15 टीचर है तुम्हारे। और पढ़ाते कैसे हैं सारे? सभी अच्छे पढ़ाते हैं। सभी अच्छे पढ़ाते हैं। इस पंचायत में कुल 7 आंगनवाड़ी एवं 4 विद्यालय मौजूद है। इनमें 3 प्राथमिक एवं 1 उत्क्रमित उच्च विद्यालय शामिल है। ज्ञान में इस निवेश ने न केवल युवा पीढ़ी के जीवन को समृद्ध बनाया है बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक उज्जवल अति समृद्ध भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त किया है।
फ़िलहाल जिस मैदान पर मैं मौजूद हूँ ये इस पंचायत का खेल मैदान है। इस वर्ष ही यहाँ पर समतलीकरण का कार्य पूरा हुआ है, लेकिन अभी भी एक चेंजिंग रूम और शौचालय का प्रबंध करना बाकी है। यहाँ पर DMFT के फंड द्वारा मनरेगा से काम कराया गया है। साथ ही ये जो मैदान है इसके एक कोने पर एक आंगनवाड़ी भी है और दूसरे पर एक प्राथमिक विद्यालय भी मौजूद है। स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए एक मौलिक अधिकार है। जब स्वास्थ्य देखभाल की बात आती है तो जरबा पंचायत की अपने निवासियों के भलाई के प्रति गंभीरता स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। यहाँ निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित की गई हैं। आज स्वास्थ्य के प्रति इस सक्रिय दृष्टिकोण ने न केवल ग्रामीणों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि क्षेत्र के अन्य लोगों के लिए भी स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। यहाँ हम लोग के कुल 8 स्टाफ हैं, जिसमें 3 डॉक्टर हैं, 2 ANM है, एक ड्रेसर है और एक महिला कक्ष सेवक है, एक पुरुष कक्ष सेवक है। बाकी मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन ही रहता है। जब डिलीवरी पेशेंट आ जाता है तो उसके लिए भी यहाँ हमेशा ओपन ही है। कभी भी पेशेंट आ जाता है तो उसका हो जाता है यहाँ। इस पंचायत जैसे जरबा पंचायत से तो पेशेंट आते ही हैं, बट ये एरिया को मतलब 12 गांव कवर करता है, जिसमें मतलब पेशेंट मतलब हर गांव से मतलब पेशेंट आती है यहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए। पेशेंट तो आते ही रहता है यहाँ। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इस पंचायत का अव्वल प्रदर्शन रहा है, किंतु इनमें सबसे लाजवाब है जरबा की महिलाओं में देखा जा रहा सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता। विभिन्न पहलों और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं गांव की आर्थिक वृद्धि के पीछे प्रेरक शक्ति बनकर उभरी हैं। इनमें JSLPS का अहम योगदान रहा है। इनके द्वारा दिए गए प्रशिक्षण और निरंतर प्रयासों के परिणाम आज इन महिलाओं में बखूबी देखे जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा छोटा सा ग्राहक सेवा केंद्र है जी। ये मैंने अपने समूह से लोन लेके इसको बढ़ाया है और हमारे समूह के द्वारा ही हमें ID मिला है बैंक का, जिससे मैं दीदियों का पैसा निकालती हूँ और जो मोदी जी द्वारा कहा गया है क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसको बढ़ावा देती हूँ और इसी के द्वारा हम अपना काम करते हैं। और कुछ बच्चों के लिए कॉपी किताब वगैरह भी रखी हूँ ताकि बच्चे अब गाँव से बाहर ना जाए और जिससे मुझे भी थोड़ी सी रोजी मिल सके। मैं मतलब समूह में जब से जुड़ी हूँ तब से मेरा कुछ सुधार हुआ है। पहले में बहुत गरीबी स्थिति था, मतलब उतना नहीं। हस्बैंड है कि मतलब काम करते थे, प्राइवेट काम करते थे रोज़। तो अब जब से मतलब जुड़े हैं तो समूह से लोन लिए, फिर VO से भी कुछ लिए, मिला जुला के तब फिर हम ये दुकान खोले हैं। दुकान खोलने के बाद मेरा स्थिति भी सुधार हुआ। 3 गो बच्चा है, उसको हम अभी पढ़ा रहे हैं बढ़िया से और अपना घर भी बढ़िया से चला रहे हैं। यहाँ महिलाओं के एक समूह ने अचार एवं पापड़ के व्यवसाय की शुरुआत की है। कुछ एक महिलाओं ने मुद्रा लोन की मदद से दुकान और पार्लर की शुरुआत भी की है। हम लोग वहाँ पर जियो महिला मंडल में हम लोग 40 से 45 के सदस्य हूँ और हम लोग को एक बड़ा सा भवन मिला हुआ है हजारीबाग में, पुराना सदर ब्लॉक में। उसमें हम लोग अचार उत्पादन करते हैं, जो हमारे अगल बगल जो भी हमारा मिल जाता है, जैसे आम का अचार हो गया, आंवला का अचार हो गया और जैसे कि जैम भी बनाते हैं, जेली भी बनाते हैं, महुआ का अचार भी बनाते हैं, कैंडी भी बनाते हैं। ये हमारा सारा सुविधा हम लोग को JSLPS के माध्यम से हम लोग को प्रशिक्षण मिला और प्रशिक्षण मिलने के बाद हम लोग को वहाँ से ऋण का भी मिला, जो हम लोग को पूंजी नहीं था, जो हम लोग को पूंजी भी वहाँ से प्राप्त हुआ। अभी हम लोग दीदी लोग अभी महीना में कम से कम 4 से 5 हज़ार हम लोग आमदनी हो जाती है। और हम लोग उसका स्टॉल भी लगाते हैं, जैसे हो गया दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सब हम लोग मुंबई तक भी हम लोग अपना अचार को बेचे हुए हैं। यहाँ की कोई छोटा छोटा मेला हो गया या बड़ा सा मेला हो गया तो वहाँ भी अपना अचार को हम लोग को बेचते भी हैं।
और छोटा भी बाजार में भी उसका उत्पादन करके हम लोग बेचते हैं। इनकी उद्यमशीलता की भावना और आत्मनिर्भरता लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अत्यंत प्रभावशाली कदम साबित हुआ है। देखिए, पहले तो समूह जिस समय नहीं था उसमें मैं बहुत गरीबी से जूझ रही थी। मेरे पति है सो विकलांग है और कहीं और दूसरा इधर काम भी नहीं मिलता था। तो फिर जब समूह बना तो उससे मैं थोड़ी थोड़ी ऋण लेने लगी। जब फिर उसमें बड़ा अमाउंट हुआ तो फिर मैं बड़ा ऋण ली और कुछ अपने आगे को भविष्य ये करने के लिए मैं उसे कर्जा लेना शुरू की। तो पहले तो मैं 10,000 से शुरू की। 10,000 से लेके फिर कुछ मतलब मैं देखी गाय के बारे में, तो मैं पहले सबसे फर्स्ट में ये गाय को खरीदी। तो उस समय छोटी ही थी, बड़ी नहीं थी। तो फिर उसको पाला पोसा। फिर और मुझे इसको बड़ा करने के लिए कर्ज का ज़रूरत पड़ा, तो फिर हमने वहाँ से 20,000 रुपये ली। फिर हम दूध निकालने लगे और गांव-गांव में बेचने लगे। उससे मेरा फिर आगे का ही हुआ। फिर जब जब हमको ज़रूरत पड़ा, जैसे कि अपना हस्बैंड का दवाई कराना हो, मेरे बच्चे का स्कूल का फीस का ज़रूरत पड़ता हो, गाय से नहीं हो पाता था, तो हम फिर वहाँ से ऋण लिए अपना समूह से। एक बार 50,000 लिए, फिर 50,000 लिए और उन लोगों को भी पढ़ा रही हूँ। और गाय के मदद से अपना दूध को मतलब बिजनेस करके उसको बेच के और मैं अपना ऋण भी चुकता कर रही हूँ। आज जरबा हमारे राज्य में प्रगति और विकास की संभावनाओं के अटल प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह पंचायत इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि दृढ़ प्रयास और प्रभावी शासन के माध्यम से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। हमारे यहाँ जरबा पंचायत में 3 गांव आते हैं। जो ज़्यादा जनसंख्या में हमारे जरबा है और सेकंड में दासो खाप आता है और मुकरू है। और 3 गांव में और 4 हमारे यहाँ टोला है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों के पढ़ाई में दिक्कत होता है। इसके वजह से हम अपने पंचायत में ज्ञान केंद्र का निर्माण करना चाहते हैं और एक तरह से पूरी तरह से हम पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में बनाना चाह रहे हैं कि मेरा पंचायत एक मॉडल हो। हर चीज़ की सुविधा हमारे पब्लिक को पंचायत भवन से मिले और हम सारे काम पंचायत भवन से कर सकें। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और महिला सशक्तिकरण के प्रति किए गए इनके कार्यों ने इसे एक आदर्श पंचायत में बदल दिया है, जिसे अन्य पंचायत प्रशंसा और प्रेरणा के साथ देख सकते हैं। विकास की यात्रा तभी मुमकिन है जब सारे हितधारक साथ मिलकर काम करें। जरबा पंचायत में बीते कुछ वर्षों में सरकारी एवं गैर सरकारी योजना के तहत काफ़ी कार्य किया गया है। फिलहाल कुछ कमियां भी हैं जो मौजूद हैं, खासकर शिक्षा में, और अगर थोड़ी बेहतर तरीके से काम किया जाए तो जो भी कहीं हमें कुछ कमी बेसी दिखाई दी उस पर भी पूरी तरीके से पार पाया जा सकता है। अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे गाँव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।